वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ आज बाहर क्या करने के लिए, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि आज वैसे जैसे ही आए ना तो आके ना तो बैठे ही हैं, तो मैंने खाने में दाल बनाई हुई थी और मैंने वैसे ही प्यार से कह दिया, मैंने कहा आज मेरा दिल कर रहा है बाहर से खाना खाएं या बाहर से कोई फिश वगैरह खा ली जाए। तो वैसे आदि कहते हैं चलो उठो फिर चलते हैं। यहाँ ज़ारून इतना खुश हो रहा है, मम्मा ने क्या कहा है बाबा को, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। मैंने कहा लो जी, बच्चे भी खुश हो गए। अल्लाह पाक मेरे मियाँ को लंबी लंबी जिंदगी दे और अल्लाह मियाँ इसी तरह मेरी ख्वाहिशों को पूरा करते रहे। यकीन करें बस एक बारी का कि वैस मेरा फिश खाने को दिल कर रहा है, तो वैस साहब ने कहा बैठो गाड़ी में भैया, अब तुमने कहा है तो अब हम फिश बाहर से खा के ही आएंगे। फिश खाने के लिए हम लोग सदर पहुंचे, तो वहां पे बस किस्मत थोड़ी खराब निकली। जिससे हम फिश लेते थे ना, ये देखे जी उस बेचारी का तो पता नहीं क्या हुआ। वो कह रहे हैं जी उन्होंने यहाँ से फिश का काम ही खत्म कर दिया है। तो फिर मैंने वैस को कहा चलो रहने तो घर वापस चलते हैं, लेकिन वैस ने कहा तुमने मुंह से फिश निकाली है तो वो तो मैं तुम्हें खिला के ही छोड़ूंगा। वैस साहब उसकी शॉप के बिल्कुल जिस शॉप से हम लेते थे ना वो तो खत्म हो चुकी थी, उनके सामने ही एक और शॉप थी, वहां पे वैस गई और वहां पे जाके उन्होंने वहां से फिश ली। और वहां पे फिश लेकिन रेडी नहीं थी, फिर फिश बनवाने के लिए वैस वहां खड़े हो गए और काफी देर फिश को बनवाया। और हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे थे, सदके जाऊं ये देखे मेरा शहजादा मेरे लिए फिश लेकर आ गया। फिर हम लोगों ने वहां से फिश ली और फिश लेके फिर हम लोग घर आए। गरम गरम से फिश थी। वैसे हम जब ना वहां से फिश लेते होते हैं तो वहीं खा लेते होते हैं, लेकिन इस बार जो है मेरे पाँव में लगी भी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो गाड़ी जाके खा लेंगे। रास्ते से हम लोगों ने नान लिए। मोहित को हमने कहा आप नान लेके आओ, हम घर जाके सारा डिश आउट वगैरह मैं करती हूँ, तो तुम लेकर नान आ जाओ। लेकिन ना मेरे पाँव में बड़ी दर्द थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैंने कंबल धोया था ना, कंबल धोते धोते मेरा टप में पाँव एक दो दफा ना पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो खुद भी उस टाइम पता नहीं चला। तो बाद में मुझे तकलीफ सी होगी और अब मेरा पाँव बहुत स्वेल हो गया। खैर अभी आज तो काफी बेहतर है। यहाँ पे हम चटनी भी उन्होंने साथ दी थी, चटनी भी हमने डाली और उनकी फिश थी तो मजे की, लेकिन वैसी ही नहीं थी जैसी हम हमेशा खाते हैं और जिधर से हम पहले लेते थे ना, उनकी फिश बहुत मजे की होती थी। खैर हम सब ने मिलकर फिर खाना खाया और अपनी फिश को खूब इंजॉय किया। मैंने दाल भी बनाई हुई थी, पर यकीन करें दाल किसी ने चक्की भी कोई नहीं, किसी ने पसंद ही नहीं आई। हालांकि इतने मजे की थी, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी जब ना दाल भी हो ना और साथ में कोई ऐसी चीज हो तो बच्चे फिर ऐसी चीज ही खाना पसंद करते। वैसे बच्चे एक शिफ्ट दाल की लगा के जा चुके थे और फिर जो फिश थी उसके साथ भी थोड़ा थोड़ा खाया। यहाँ कुक्कू को आपको चेक करो, कुक्कू मेरे जूतों को ना प्यार कर रहा है। कुक्कू को ना जो बंदा बहुत अच्छा लगता है ना, कुक्कू को उसकी खुशबू की पहचान होती है और कुक्कू फिर उसके जूतों से भी प्यार करता है। और यहाँ पे मैं हम लोग खाना खा चुके थे, ज़ारा ने फटाफट से बर्तन उठाए। फिर मैंने ज़ारा को कहा ज़ारा आप यहाँ से बुर्शियाँ लगा दो। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ जो है ना मेरा बड़ा साथ देती हैं। ज़ारा ने फटाफट से बुर्शियाँ लगाई, मोहित ने बर्तन किचन में पहुंचाए और मैंने तो बस, मुझे एक आदत है कि मैं बर्तन धोए बगैर सो ही नहीं सकती। वैसे मुझे बहुत शोर करते लेट जाओ बस करो, लेकिन मैंने कहा भाई मैं बर्तन वगैरह धो के अपना किचन नीट क्लीन करके फिर ही सोऊंगी, क्योंकि मुझे एक आदत है, मेरे से ऐसे रहा ही नहीं जाता। और बच्चों को भी फिर मैंने लेटा दिया। मैंने कहा चलो अब आप लोग लेट जाओ, सुबह स्कूल जाना है, जबकि सुबह स्कूल से ऑफ हो गया था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा तो फॉलो कर